ऊधम सिंह, ये नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। पंजाब के सुनाम में जन्मे ऊधम सिंह ने बचपन से ही ग्रामीण भारत की सादगी देखी थी। छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए और अंग्रेजों के राज में अपने देशवासियों पर होने वाले अत्याचार देखे। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए एक अलग ही रास्ता चुना है, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने के लिए मजबूर कर देगा। साल 1919 ये वो साल था जिसने भारत की याददाश्त पर एक गहरा घाव छोड़ा। ये हिंसा का वो भयानक रूप था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस समय सिर्फ एक नौजवान रहे ऊधम सिंह खुद को इस त्रासदी के बीच में पाते हैं। मासूम मर्दों, औरतों और बच्चों की चीखें उनकी रूह में उतर गई। जलियांवाला बाग की खून से सनी जमीन ब्रिटिश राज की क्रूरता का जीता जागता सबूत बन गई। इस नरसंहार का असर बहुत गहरा था। इसने हर भारतीय के दिल में आजादी की आग जला दी, एक ऐसी आग जिसे बुझाना नामुमकिन था। ऊधम सिंह के लिए यही आग उनके जीवन का मकसद बन गई। उन्होंने उस मनहूस दिन मारे गए निर्दोष लोगों का बदला लेने की कसम खाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ऊधम सिंह के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। ये घटना उन्हें एक साधारण अनाथ से एक दृढ़ रेवोल्यूशनकारी में बदल देती है। उन्होंने जो क्रूरता देखी उसने उनके अंदर आजादी की चाहत को और भी भड़का दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ब्रिटिश राज कोई भला चाहने वाला नहीं बल्कि एक अत्याचारी ताकत है। क्रांति के बीज बोए जा चुके थे। ऊधम सिंह गदर पार्टी में शामिल हो गए, जो आजादी के लिए लड़ने वाले भारतीय रेवोल्यूशनकारियों का एक समूह था। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, आजादी का संदेश फैलाया। उन्होंने ब्रिटिश शासन से फैली गरीबी और दुख को अपनी आंखों से देखा। हर गुजरते दिन के साथ अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने का उनका संकल्प और मजबूत होता गया। ऊधम सिंह एकता की ताकत को समझते थे। उनका मानना था कि भारत केवल सामूहिक प्रयासों से ही आजादी हासिल कर सकता है। उन्होंने सभी वर्गों के लोगों से आजादी की लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। वो विरोध का प्रतीक बन गए और अनगिनत अन्य लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया। जलियांवाला बाग की घटनाओं ने ऊधम सिंह की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। वो उस दिन की भयानक तस्वीरों को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे थे। मासूमों की चीखें, खून से सने मैदान और ये सब इतना ज्यादा अन्याय। ये ऐसा जख्म था जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने पीड़ितों का बदला लेने की कसम खाई, अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाने की। उनका निशाना माइकल ओडायर, जो नरसंहार के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ओडायर, जिन्होंने न केवल हत्याओं को सही ठहराया बल्कि सैनिकों के कामों की तारीफ भी की। ये कसम उनकी जिंदगी का मकसद बन गई। इसने उनके विचारों, उनके कामों, उनके पूरे वजूद को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने खुद को न्याय की तलाश के लिए समर्पित कर दिया, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वो जानते थे कि आगे का रास्ता खतरों से भरा होगा, लेकिन उनका इरादा कभी कमजोर नहीं हुआ। अपने वतन को पीछे छोड़कर ऊधम सिंह खतरनाक सफर पर निकल पड़े। उन्होंने अलग अलग पहचान अपनाकर महाद्वीपों की यात्रा की। हमेशा अधिकारियों से एक कदम आगे रहे। अपनी कसम को पूरा करने की उनकी दृढ़ता ने उनके हर कदम को बढ़ावा दिया। अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, न्याय की तलाश में उन्होंने दूर दूर तक सफर किया। वो समान विचारधारा वाले लोगों, रेवोल्यूशनकारियों से मिले जो आजाद भारत के उनके सपने को साझा करते थे। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, हमेशा ध्यान रखा कि ध्यान आकर्षित न करें, लेकिन अपने अंतिम लक्ष्य को कभी नहीं भूले। उनका हर एक कदम उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। हर गुजरता दिन उनके इरादे को और मजबूत कर रहा था। वो इसमें शामिल जोखिमों को जानते थे, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे, एक अटूट लक्ष्य की भावना से प्रेरित। लंदन बुला रहा है। लंदन, ब्रिटिश साम्राज्य का दिल, वो शहर जो उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करता था जिनके खिलाफ ऊधम सिंह लड़ रहे थे। फिर भी किस्मत उन्हें यहीं ले आई थी। यहीं पर उनका सामना अपनी नियति से होना था। ये शहर उनके वतन से बिल्कुल अलग था। हलचल भरी सड़कें, विशाल इमारतें, रौब-दाब से भरा माहौल, ये उस ताकत की लगातार याद दिलाता था जिसे वो चुनौती देना चाहते थे। लेकिन ऊधम सिंह पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वो भीड़ में घुल मिल गए, एक खामोश दर्शक बनकर धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार कर रहे थे।
उन्होंने लंदन में सालों बिताए, अपने कदम की बारीकी से योजना बनाई। उन्होंने शहर, उसकी दिनचर्या और अपने निशाने की गतिविधियों का अध्ययन किया। वो जानते थे कि उनके पास कुछ बदलने का सिर्फ एक ही मौका है, जलियांवाला बाग में मारे गए निर्दोष लोगों का बदला लेने का एक मौका। सालों की मेहनत और योजना, सालों ने एक दशक का रूप ले लिया। ऊधम सिंह लंदन में दोहरी जिंदगी जी रहे थे। एक मैकेनिक के रूप में काम करते हुए उन्होंने एक साधारण मेहनती प्रवासी के रूप में अपनी छवि सावधानी से बनाई, लेकिन इस छवि के नीचे उनका मकसद धधक रहा था। वो जलियांवाला बाग को कभी नहीं भूले। उन्होंने माइकल ओडायर को कभी माफ नहीं किया। उन्होंने शूटिंग रेंज में अभ्यास करते हुए अपने आप को बंदूकों के साथ कुशल बनाया, उस दिन की तैयारी करते हुए जब वो अपने लक्ष्य का सामना करेंगे। उन्होंने ओडायर की गतिविधियों का पीछा किया, उनकी दिनचर्या को समझा, कमजोरियों की पहचान की। उनकी सावधानी पूर्वक योजना उनके मिशन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने अकेलेपन, कठिनाई और खोजे जाने के निरंतर डर को सहा, लेकिन उनका हौसला कभी कमजोर नहीं हुआ। उन्होंने जलियांवाला बाग के पीड़ितों की याद से ताकत हासिल की। उनके चेहरे उनके दिल में बस गए थे। वो उनकी आवाज थे, उनका बदला लेने वाला। अब पीछे हटना नामुमकिन। तारीख 13 मार्च 1940। जगह कैक्सटन हॉल, लंदन। एक सामान्य सा दिन, एक सामान्य सी जगह, लेकिन ऊधम सिंह के लिए यह सालों की योजना, त्याग और अटूट संकल्प की परिणति थी। उनकी कसम को पूरा करने का दिन आ गया था। वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक में शामिल हुए, जहां माइकल ओडायर को बोलना था। जैसे ही ओडायर मंच पर आए, आने वाले खतरे से बेखबर ऊधम सिंह शांति से अपनी जगह पर आ गए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, डर से नहीं, बल्कि उनके मिशन के भार से। उनके कोट के नीचे एक रिवॉल्वर छिपा हुआ था, एक ऐसा हथियार जो जल्द ही प्रतिशोध का साधन बनने वाला था। सालों का इंतजार, योजना, त्याग इस क्षण के लिए ही तो था। अब पीछे हटना नामुमकिन था। एक गोली जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। बैठक शुरू हुई, ऊधम सिंह के अंदर चल रहे तूफान से बेखबर। जैसे ही माइकल ओडायर ने अपना भाषण समाप्त किया, हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी ऊधम सिंह ने अपनी जगह से कदम बढ़ाया। उनकी आंखें ओडायर पर टिकी थीं। तेजी से उन्होंने रिवॉल्वर निकाला और फायर कर दिया। 2 गोलियों की आवाज गूंजी, सन्नाटे को चीरती हुई पूरे हॉल में गूंजती रही। ओडायर गिर पड़े, जानलेवा रूप से घायल। चारों तरफ भागम भाग मच गई। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। ऊधम सिंह ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। वो वहीं खड़े रहे। उनका मिशन पूरा हो चुका था। एक अजीब सी संतुष्टि उन पर छा गई। वो इस पल का 21 साल से इंतजार कर रहे थे। अंजाम भुगतने के लिए तैयार। गोलीबारी के बाद अफरा तफरी मच गई। ऊधम सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने वो हासिल कर लिया था जो वो करना चाहते थे। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया था। वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार थे। उनका मुकदमा मीडिया में छाया रहा। ब्रिटिश प्रेस ने उन्हें एक खतरनाक अपराधी, एक ठंडे खून वाला हत्यारा बताया, लेकिन लाखों भारतीयों के लिए वो एक हीरो थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के दिल पर वार किया था। पूरे मुकदमे के दौरान ऊधम सिंह अडिग रहे। उन्होंने घोषणा की कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उन्हें जलियांवाला बाग में मारे गए निर्दोष लोगों का बदला लेने पर गर्व है। उन्होंने अदालत को ब्रिटिश राज द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। शहीद ऊधम सिंह, साहस की विरासत। 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। वो अपना सिर ऊंचा करके बिना टूटे हौसले के फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। वो एक शहीद, भारत के एक सच्चे सपूत के रूप में मर गए। उनकी मौत से पूरे भारत और दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। वो उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। उनका नाम उन लाखों लोगों के दिलों में बस गया जो आजादी के लिए तरस रहे थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत की भावना को कुचला नहीं जा सकता, कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ विश्वास की जीत हो सकती है। शहीद ऊधम सिंह की विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उन्हें एक निडर स्वतंत्रता सेनानी, अटूट देशभक्ति के प्रतीक, भारत के एक सच्चे सपूत के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।
सरदार ऊधम सिंह और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, अपने सपने त्यागे, अपना सब कुछ। फिर भी ज्ञानी आवाजें उनकी सैक्रिफाइसियों को भीख कहकर बेइज्जत करती हैं। ये सिर्फ हमारे वीरों का अपमान नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय प्राइड पर एक धब्बा है। हम कैसे चुपचाप बैठकर ये सब होने दे सकते हैं? हमें ये सोच बदलनी होगी। अपने वीरों का सम्मान करें, उनके बलिदानों का आदर करें और उनसे जवाब मांगें जो उन्हें नीचा दिखाते हैं। ये सिर्फ इतिहास याद रखने की बात नहीं है, ये उन लोगों की विरासत को बचाने की बात है जिन्होंने हमें एक आजाद भारत दिया। आइए हम सब मिलकर उनकी आवाज बने और ये सुनिश्चित करें कि उनके बलिदान कभी भुलाए न जाए। जय हिंद।